आज की कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है जिसमें एक बहुत बड़ा हाई स्कूल था। इस लड़की का नाम हॉली है और वो स्कूल में नई आई है। इसी स्कूल में 3 लड़कियों का एक ग्रुप था जो हमेशा नए स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाती रहती थी। इस ग्रुप की लीडर का नाम हीथर था और उसकी नजर हॉली पर पड़ती है। हीथर की बाकी दोस्तों का नाम कैस्टी और मिक्की था और वो हॉली से उसका नाम पूछती है। हीथर हॉली के साथ थोड़ा हंसी मजाक करती है और फिर वो तीनों वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हॉली अपनी नई क्लास में आती है। क्लास टीचर मिस गैलन उसका स्वागत करती है और फिर उसे कहती है कि हमें अपने बारे में बताओ। दरअसल हॉली एक चाइनीज लड़की थी और उसका परिवार चाहता था कि वो विदेश में जाकर पढ़े। अच्छी पढ़ाई और अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही वो जहाँ पढ़ने आई थी। थोड़ी ही देर बाद गैलन की क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद हॉली म्यूजिक क्लास में जाने लगती है। उसे रास्ते में प्रिंसिपल जॉन मिलता है और वो भी उसका अपने स्कूल में स्वागत करता है। म्यूजिक क्लास के बाद हॉली अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी और तभी हीथर का ग्रुप आकर उसे रोकता है। कैस्टी उसकी आंखों का मजाक उड़ाती है और मिक्की उसके बालों को गंदा कहती है। आखिर में हीथर हॉली से कहती है, अगर जहाँ शांति से रहना है तो तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन हॉली कहती है कि मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ। ये सुनकर कैस्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। उनके जाने के बाद सफाई कर्मचारी सैम बाहर निकलता है और वो हॉली से कहता है, तुम्हें इन लड़कियों से सावधान रहना चाहिए। ये बड़े घर की लड़कियां बहुत बदमाश हैं। इसके बाद हॉली अपनी आंट के घर आती है जो इसी शहर में था। हॉली के माता पिता ने उसके रहने का इंतजाम यहीं किया था। घर में आकर हॉली फोन पर अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि स्कूल में पहला दिन कैसा रहा। इस पर हॉली उससे झूठ बोलती है कि सब कुछ अच्छा रहा। अगले दिन हीथर फिर से हॉली का मजाक उड़ाती है। वो पहले उसके खाने का मजाक उड़ाती है और फिर उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगती है। स्कूल के बाद हॉली फिर अपने घर लौट आती है। आज हॉली की आंट अपने काम से पहले लौट आई थी और वो उससे स्कूल के बारे में पूछती है। हॉली उससे भी झूठ बोलती है कि स्कूल में सब बढ़िया है। अगले दिन जैसे ही हॉली स्कूल में लंच करने लगती है तो उसे लंच में कुछ अजीब सा मिलता है। तभी उसके पास कैस्टी आकर कहती है, मैंने तुम्हारे खाने में खून में डूबी हुई बॉल्स डाल दी थी। यह सुनकर हॉली काफी डर जाती है, जिसके बाद कैस्टी वहाँ से चली गई थी। तभी गैलन हॉली को संभालती है और वो देखती है कि खाने में सिर्फ सॉस थी। थोड़ी ही देर बाद गैलन प्रिंसिपल जॉन के पास आकर कहती है, तुम्हारी बेटी हीथर और उसका ग्रुप हॉली को परेशान कर रहा है। तुम्हें अपनी गंदी औलाद को समझाना चाहिए। लेकिन जॉन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे क्लास में जाने को कहता है। थोड़ी ही देर बाद हॉली ग्राउंड में आकर प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस करने के बाद वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगती है। उसी समय कैस्टी और मिक्की फिर से हॉली को परेशान करने आ जाती हैं। वो आकर जब हॉली का लॉकर खोलती है तो उनके हाथ हॉली का फोन लग जाता है। फिर वो उसी फोन से एक वीडियो बनाने लगती है जिसमें हॉली नहा रही थी। थोड़ी सी वीडियो बनाने के बाद कैस्टी वीडियो बंद कर देती है। फिर वो हॉली के ही फोन से इस वीडियो को सबको शेयर कर देती है। अगले दिन हॉली जैसे ही क्लास में आती है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। हॉली को जब पता चलता है कि किसी ने उसकी प्राइवेट वीडियो नेट पर डाल दी है तो वो बहुत रोती है। एक लड़की को सबसे प्यारी उसकी इज्जत होती है और आज हॉली को लग रहा था कि ये उसके पास नहीं है। एक बार तो वो आत्महत्या करने का मन बना लेती है, लेकिन फिर अपने परिवार के बारे में सोचकर वो रुक जाती है। अगले दिन हॉली स्कूल की कैंटीन में अकेली बैठी थी और तभी उसके पास ग्रेस नाम की लड़की आती है। ग्रेस उसे अपना नाम बताकर कहती है कि मैं छुट्टी पर थी और आज ही वापस आई हूँ। फिर वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि हीथर तुम्हें परेशान करती है और उसी के ग्रुप ने तुम्हारी वीडियो बनाई थी। हॉली पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। इस पर ग्रेस कहती है कि मैं हीथर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसके बाद वो दोनों देर तक बातें करती रहती हैं और हॉली को ग्रेस से बातें कर बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते रहे हॉली और ग्रेस की दोस्ती गहरी होती चली गई। ग्रेस उसे समझाती है कि अगर हीथर तुम्हें परेशान करती है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए, मगर हॉली कहती है कि मैं जहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ। अब ग्रेस जब भी हॉली से मिलती तो वो उसे बदला लेने के लिए कहती, मगर हॉली हमेशा की तरह उसकी बात टाल देती थी। ग्रेस समझ चुकी थी कि हॉली कुछ नहीं कर सकती और अब उसे ही कुछ करना होगा। एक रात ग्रेस मिक्की के घर आती है और उस वक्त मिक्की गहरी नींद में थी। वो पहले उसकी वीडियो बनाती है और फिर उसका गला दबाकर उसे मार देती है। अगले ही दिन स्कूल में पुलिस पूछताछ करने आती है और गैलन सभी को मिक्की की मौत के बारे में बताती है। मिक्की की
मौत के बारे में सुनकर कैसिडी बहुत हैरान होती है। हॉली को ग्रेस पर शक होता है और वो जल्दी जल्दी उसके पास आती है। वो उससे कहती है, मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए मिकी को रगड़ दिया। इस पर ग्रेस कहती है, हाँ मैंने ही उसे मारा है क्योंकि वो एक बदमाश लड़की थी। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचा सकती थी। ये सुनकर हॉली कहती है कि मैं पुलिस को सब बता दूंगी, लेकिन ग्रेस उससे कहती है, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। सबको पता है कि मिकी तुम्हें परेशान करती थी और सबका शक तुम पर ही जाएगा। हॉली को समझाकर ग्रेस वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अगली रात ग्रेस कैसिडी को पकड़ती है और फिर उसे उसी के घर में पीट पीट कर मार देती है। 2 दिनों में 2 मौतों के कारण स्कूल में डर का माहौल पैदा हो चुका था। हीथर अपने पिता जॉन के ऑफिस में आकर कहती है, कैसिडी और मिकी की मौत के पीछे हॉली है। उसकी आने के बाद ही मेरी दोस्त मारी गई है। लेकिन जॉन कहता है, मैं हॉली से मिला था जब वो नई नई यहाँ आई थी। वो बहुत ही मासूम लड़की है, वो किसी को नहीं मार सकती। इसके बाद भी हीथर उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जॉन की बात नहीं मानता। कुछ दिनों बाद हीथर वॉशरूम में आती है, लेकिन वो यहाँ अकेली नहीं थी। इस वक्त उसके साथ साथ ग्रेस भी यहाँ थी। वो सबसे पहले केबिन का दरवाजा अच्छे से बंद करती है जिसके अंदर हीथर थी। फिर वो हीथर के केबिन के नीचे पानी फेंकती है, जिसे देखकर हीथर हैरान होती है। वो अब जल्दी जल्दी केबिन से बाहर आने की कोशिश करने लगती है, मगर वो दरवाजा नहीं खोल पाती। इसी बीच ग्रेस ने बिजली की वायर तोड़ ली थी और वो उसे पानी में फेंकती है। अचानक तभी पूरे स्कूल की लाइट खराब हो जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान थे। इसी बीच एक लड़की वॉशरूम में आती है और हीथर की लाश देखकर वो जोर से चिल्लाती है। थोड़ी ही देर में जॉन को भी अपनी इकलौती बेटी की मौत के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत रोता है। 1 महीने बाद हीथर की मौत के बाद से ग्रेस अचानक कहीं गायब हो गई थी। हॉली उसका रोज इंतजार करती थी, मगर ग्रेस उसके पास कभी वापस नहीं आती। एक दिन गेम प्रैक्टिस करते करते हॉली काफी लेट हो जाती है। वो जैसे ही घर जाने की तैयारी करने लगती है, तभी जॉन उसके सामने आकर कहता है, मैं कई दिनों से यही मौका ढूंढ रहा था और आज वो मुझे मिल ही गया। आज मैं तुम्हें मारकर अपनी बेटी की मौत का बदला लूंगा। अगर मैं पहले ही उसकी बात मान लेता तो आज वो जिंदा होती। ये सुनकर हॉली वहाँ से भागती है और फिर एक जगह पर छुप जाती है, मगर जॉन ने उसे जल्द ही ढूंढ लिया था। वो जैसे ही उसे मारने लगता है, तभी कोई गोली चलाता है। ये गोली चलाने वाला और जॉन का सिर खोलने वाला सफाई कर्मचारी सैम था। सैम हॉली को संभाल कर कहता है, मुझे पता है कि तुम ग्रेस को ढूंढ रही थी, लेकिन वो चली गई। हॉली उसे पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो। इसके जवाब में सैम कहता है, ग्रेस मेरी ही बेटी थी और उसे भी कुछ बदमाश लड़कियां परेशान करती थी। उनकी बदमाशियों से तंग आकर 20 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी। मेरी बेटी ग्रेस पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो सबकी मदद किया करती थी। उसकी यही खूबी बड़े घर की बदमाश लड़कियों को अच्छी नहीं लगी और वो उसे परेशान करने लगी थी। हालांकि मैंने ग्रेस को 20 सालों से नहीं देखा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे वो यहीं कहीं आसपास हो। ग्रेस का सच जानकर और उसकी कहानी सुनकर हॉली बहुत दुखी होती है। कहानी के आखिर में आज भी जब स्कूल में कोई लड़की परेशान होती थी तो ग्रेस उसकी मदद जरूर करती थी। ग्रेस की आत्मा सिर्फ उसी लड़की को नजर आती थी जिसे ग्रेस की जरूरत होती थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।